अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएँ, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। तो जैसे-जैसे आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें जो है ना थोड़ी-सी मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे अभी ना सुबह के टाइम पे हम कर रहे थे नाश्ता तैयार, अम्मी रोटियाँ बना रही थी और मैंने साथ-साथ चाय वगैरह बनानी होती है। तो यहाँ पे जी नाश्ता मेरा हो चुका है रेडी। और सुबह-सुबह ना मेरा दिल नहीं कर रहा था खाना खाने को, इतना ना रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी-सी सिर्फ़ चेक कर लेती हूँ चाय के साथ, और साथ में हमारा जो रात का सालन था आलू बैंगन का, वो हो गया। और हमारा नाश्ता इसी तरह का होता है जी, सिंपल सिंपल सा, और हम वो कुछ ज़्यादा नहीं करते नाश्ते में। तो ये है कि हमने बस इसी तरह का सिंपल नाश्ता करना होता है, और अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। तो जी नाश्ता हमने ज़रा जल्दी तैयार कर लिया था, और नाश्ता करके फिर पापा गए थे लेने खजूर का ऑर्डर था आज, तो वो चले गए खजूर लेने के लिए। तो हमने उनके आने तक सारे घर के काम ख़त्म कर लिए, क्योंकि हमें पता था कि जो है ना बाद में पैकिंग करनी है, और खजूर की पैकिंग का तो इतना कोई मसला नहीं होता, तो ज़रा जल्दी हो जाती है, इसमें इतना टाइम लगता नहीं है। निम्को वगैरह और इस तरह की चीज़ों की निस्बत ना खजूर की पैकिंग बहुत जल्दी हो जाती है। और ये गोल्डन खजूर है, शुक्र किया है कि अभी ना मिलना स्टार्ट हो गई है खजूर। तो महंगी तो खैर बहुत है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मिलना स्टार्ट हो गई है। तो जो है ना बड़ी ज़बरदस्त होती है ये वाली खजूर, जो है गोल्डन खजूर, और ये जो है चॉकलेट खजूर। 2 कॉटन उसके थे गोल्डन खजूर के, और 1 कॉटन जो है ना वो इसका था चॉकलेट खजूर का। इसका और भी कुछ नाम है, आई थिंक रबई या मुज़ाफ़ती, इस तरह से कुछ कहते हैं। तो हमें जो है ना ये याद रहते हैं गोल्डन चॉकलेट, ये वो इस तरह से। तो बस यहाँ पे हो चुकी थी हमारी पैकिंग वैकिंग डन, और अभी अब्बू जा रहे हैं। कुछ वो पैकेट बनाए थे खजूर के, तो वो शॉपर में डाल लिए हैं, और कुछ जो है ना वो डिब्बे थे, तो वो उनको उस तरह उस हिसाब से जो है ना शॉपर में डाल लिया था हमने। और यहाँ पे बस अम्मी लोड करवा रही हैं माल। और चूँकि मैं वीडियो बना रही थी तो अब्बू मेरे साथ जो है ना मजाक कर रहे थे, तो बस थोड़ी सी चिट चैट। तो यहाँ पे अभी अब्बू जाएंगे, और क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था और माल भी पैकिंग हो चुकी थी, तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने देने जाना था। तो जी अब्बू को भेज के हमने सोचा कि हम जो है ना कपड़े प्रेस कर लेते हैं जो धोए हुए थे, तो क्योंकि इनका भी काम बड़ा होता है, और हमने ऐसे करना होता है कि एक दिन ही करके रख देने होते हैं। ये नहीं है कि जब पहनने हैं तभी बंदा प्रेस करे, तो ऐसा फिर करने से ना बड़ा मुश्किल हो जाती है। कभी कभार लाइट नहीं होती, कभी कभार टाइम नहीं होता अपने पास, तो फिर हम जो है ना इसी तरह जो धोते गए सुखाते गए, तो साथ ही प्रेस कर देने होते हैं। और जी फिर उसके बाद 1-2 बजे के बाद जो है ना अब्बू आ गए थे, और अब्बू लेकर आए थे बनाना। तो हमने सोचा कि चलो अभी दोपहर के टाइम पे ना बस भूख तो इतनी ख़ास नहीं लगती, क्योंकि हमारी रोटी की रूटीन है नहीं है। तो ये होता है कि कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है, तो इस वजह से फिर कभी अब्बू कुछ ले आते हैं, कभी चाय पी लेते हैं, और चाय के साथ बिस्किट वगैरह खा लिया ये वो। तो अभी आज के टाइम पे जो है ना वो अब्बू ले आए थे केले, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह लेकर आए थे, क्योंकि उनको पसंद भी बहुत हैं, और जब भी लेकर आते हैं ज़्यादा ही लेकर आते हैं। तो अभी जो है ना अम्मी काट रही हैं, तो हमने कहा कि चले काट के फिर खाते हैं, क्योंकि हमारी ना रमज़ान की रूटीन ऐसी होती है कि हमने हर चीज़ जो फ्रूट है ना वो काट के खाना होता है। तो रमज़ान की वही रूटीन बनी होती है, और इस तरह से ना हमें ऐसा लगता है कि अधूरा अधूरा कुछ होता है ना जब इस तरह काट के ना खाया जाए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 ही तो लोग हैं घर के, और हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से ना मिल बांट के बैठ के इकट्ठे खाना होता है, रोटी हो चाय हो, हमने इकट्ठे बैठ के खानी होती है। और वाकई में अगर इकट्ठे बैठ के आप खाते हैं ना तो उसमें बरकत भी बहुत होती है, और जो फैमिली मेम्बर सारे होते हैं उनका जो प्यार होता है ना स्पेशली वो बढ़ जाता है। तो क्योंकि दूसरे के बगैर दिल नहीं करता, दिल करता है कि सब जब इकट्ठे हों तभी कोई चीज़ खाई जाए। तो इस वजह से जो है ना जब भी खाना खाएं, चाय पिएं, मिल बैठ के खाएं, तो उसमें बरकत होती है, और जो है ना प्यार भी बढ़ता है फैमिली का, बहुत मज़ा आता है। हमें तो हमारी तो रूटीन ही ये है, बस जो भी चीज़ है ना हम इन्होंने इकट्ठे बैठ के खानी होती है। तो अगर बड़ी फैमिली हो तो बंदा इकट्ठे बैठ के खाए तो डबल मज़ा हो जाता है वैसे मेरे ख्याल से।
तो जी उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद ना तो हम आ गए थे किचन में। हमने कहा चलें जी अभी काम कर लेते हैं, जो किचन का शाम का खाने का है वो कर लेते हैं। तो अम्मी ने यहाँ पे ना भिगो के रखे हुए थे चने सुबह के, क्योंकि चने अभी लास्ट ही होने वाला है इस मंथ के बाद ना। चने वगैरह हम नहीं खाते, जो काले चने ना वो नहीं हम खाते। तो अभी जो है ना अम्मी ने सारा वो इनको भिगो के रखा हुआ था और मसाला वगैरह भी बना दिया था। मैं ना ऐसे आज लेटी तो मुझे नींद आ गई, मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए ना। तो उतनी देर में अम्मी ने मसाला वगैरह सारा तैयार कर दिया था। ये टमाटर, मिर्च, प्याज, हर चीज़ इस तरह तैयार करके रख दी थी। तो मैंने कहा चलें जी अभी आके ना तो मैं इसको तैयार कर ही लेती हूँ, क्योंकि ये भी काम बड़ा होता है। और साथ में हम बनाएंगे जी चावल, और चावलों के लिए भी प्याज थोड़ा सा अम्मी ने काट दिया हुआ है। और बाकी जो है ना हमने तो वो चावल जो तड़के वाले बनाने होते हैं ना, इसलिए फिर प्याज उसमें लाजमी डालना होता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पानी डाल लिया मैंने और सारा कुछ डाल के ना, नमक मिर्च हर चीज़ थोड़ी थोड़ी डाल के, तो इसको जो है ना हम 1-2 सीटी लगवा लेंगे। और चने चावल का बहुत मज़ा आता है, लेकिन शदीद गर्मी में जब इस तरह का मौसम हो जाता है ना तो तब इतना मज़ा नहीं आता। तो इसलिए हमने ना अब एंड कर देना है, क्योंकि अगला जब सौदा आएगा ना तो उसमें हम चने मंगवाएंगे भी नहीं। तो बस अभी जो है ना चनों का हो जाएगा एंड। और यहाँ पे चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। चूल्हा का बड़ा मैं करती हूँ, मैं जब भी काम ख़त्म हो जाता है ना तो पीछे से सिलेंडर बंद कर देती हूँ। पता नहीं मेरे क्या बस ये इसी तरह की आदत हो चुकी है कि मैंने जो है ना सिलेंडर ज़रूर ऑफ़ करना होता है पीछे से। और वहाँ पे मैंने रख लिया था चनों को, और दूसरे चूल्हे पे मैंने रख लिए थे चावल। मैंने कहा चलो इनको भी जो है ना हम साथ साथ तड़का वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि ये भी जो है ना जब चावल बनाने होते हैं तब तो हमारी मौजें होती हैं किस्म की। जब रोटी नहीं बनानी तो ज़ाहिर है चावल बनाने हैं, और चावल बना लिए साथ ही हांडी बन जाती है, तो बड़ा ज़बरदस्त फटाफट से काम ख़त्म हो जाता है। तो जी ले यहाँ पे हो चुके थे मेरे चावल भी बिल्कुल तैयार, और चने भी मैंने गला लिए थे और इनका पानी निकाल के तो अभी इनकी बुनाई कर रही हूँ। तो ये आज ना इनकी बुनाई ज़रा जल्दी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च मैंने तब डाल लिया था, थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च और घी जो है ना मैंने अब डाल लिया, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आज जो है ना बुनाई जल्दी हो जाएगी, क्योंकि जब सीटी का टाइम था ना उसी टाइम पे अम्मी ने मिर्चें और टमाटर भी डाल दिए थे। तो ये होता है कि जब इस टाइम पे अगर मिर्च टमाटर डालो ना तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आज इतनी जल्दी चने हो गए थे। मैंने कहा अम्मी अब जब भी नेक्स्ट पकाया करेंगे ना इंशाल्लाह अगले साल तो इसी तरह से पकाया करेंगे कि साथ ही वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पे चावल भी तैयार हो चुके थे, वो अम्मी उनको कर रही हैं, और यहाँ पर मैं अब्बू के लिए निकाल रही थी चने, क्योंकि उनकी हर दफ़ा ये फरमाइश होती है कि मेरे लिए जो है ना भुजे हुए चने जो है ना वो भी निकालने हैं आपने। तो हमने कहा चलें जी हम जो है ना निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो उनमें से पानी निकला था ना मैंने वही डाल दिया था, क्योंकि जो हम इसी हिसाब से पानी डालते हैं कि चावलों के साथ जो है ना वही हो जाए, इतना ज़्यादा जो है ना पानी ना डाला जाए, क्योंकि जो शोरबा होता है ना गाढ़ा गाढ़ा वो बहुत मज़े का होता है। और जी यहाँ पे चने वगैरह और सब कुछ सारा कुछ हो चुका था तैयार, और जब शाम को अब्बू आए हैं तो हमने सोचा कि चलें हम जो है ना खाना खा लेते हैं। तो मैं तो खा रही हूँ चने और चावल, और अब्बू रोटी खा रहे हैं। हालांकि वो सुबह की पड़ी हुई रोटी थी तो कह रहे थे कि मुझे ना वही काफ़ी है, एक ही काफ़ी है, लेकिन मैं खाऊँगा रोटी। तो हमने कहा चलें जी आपकी मर्ज़ी है आप रोटी खा लें, क्योंकि उनको चावल इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इस वजह से वो जो है ना ज़्यादा रोटी की तरफ तवज्जो देते हैं, और मैं और अम्मी यहाँ पे खा रहे थे चावल और अब्बू खा रहे थे रोटी। बाद में थोड़े से चावल भी चेक करते हैं, लेकिन पहले जो है ना उन्होंने रोटी खाई थी। तो ये जो खुश्क चने थे ना भुने हुए तो वो मैं खा रही हूँ, उनका भी इतना मज़ा आता है इसके साथ चावलों के साथ। लेकिन वो बंदा सारे नहीं रख सकता, अगर वो रखे तो फिर तो रात रात को ही ख़त्म हो जाए और सुबह बस बंदा जो है ना मुँह तकता रहे। तो इस वजह से हम जो है ना शोरबा कर लेते हैं, वो ज़बरदस्त हो जाता है।